हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट 4 क्वेश्चन ऑफ द पीरियोडिक एग्जाम ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड गैल्वनी लॉ एंड राइट द गैस इक्वेशन फॉर देम। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो इसके दो पार्ट होगा, एक तो डिफाइन करना है और दूसरा हमें इसका डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में पहली चीज आपको लिखना है फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। और दूसरी चीज जो इसमें आनी चाहिए, व्हाट इज कांस्टेंट। जैसे हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो हम ये लिखेंगे फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर इसके बाद हम जैसे वो रियलाइज करेंगे तो हमें मालूम होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V बाई T इज कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन है ये हम निकालना है, तो ये चीज लिखनी है, लेकिन ये आया कैसे इसको भी लिखना है। तो हम लिखेंगे फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस at constant pressure the volume is directly proportional to temperature। तो पहला पार्ट तो अब हमें इक्वेशन भी लिखना है, PV is equal to nRT। तो हमें पता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, तो N भी कांस्टेंट, R तो हमेशा ही कांस्टेंट रहा है। तो जो कांस्टेंट वाले टर्म्स उनको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ, तो वहां हो जाएगा V बाई T जो कि इज इक्वल टू NR अपॉन P। इसको हम, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, इज इक्वल टू हम C मान लें, तो V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट C इंटू टी और V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये पूरा पार्ट आपको लिखना था, यहां से यहां तक आप डिराइव करेंगे तो यहां से ये आ जाएगा V बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इक्वेशन इसकी आ जाएगी V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो आपको ये इक्वेशन लिखना था और इसको आने के लिए आपको ये दो लाइन यूज करनी थी। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें 4 पार्ट हो गए। तो 1 नंबर तो आपका, इसका आधा नंबर डेफिनेशन के लिए हो गया, आधा नंबर इस पार्ट को करने के लिए था। तो इस तरीके से जिन्होंने ये पूरे का पूरा किया हुआ है, सेम थिंग इज विद, ये तो चार्ल्स के लिए था, यही चीज आपको गैल्वनी के लिए था। इसमें भी आपको पहला पॉइंट लिखना था फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस या फिक्स्ड अमाउंट, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फिक्स्ड अमाउंट या गिवन अमाउंट एक्सटेड। चलो इसमें हमने थोड़ा बहुत वर्ड्स का हेरा फेरी चल जाएगा। दूसरा है व्हाट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको लिखना था। ये 2 पॉइंट से ही डेफिनेशन पूरी होती है। तीसरा जो पार्ट है इसका, जो सेकंड पार्ट आता है आउट, तो हम ऐसे लिखेंगे PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट है ये देख लेते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस N कांस्टेंट, R कांस्टेंट तो होता ही होता है। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वाली चीजों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो P बाई टी इज इक्वल टू NR बाई V इज इक्वल टू C। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2। दिस इज द इक्वेशन व्हाट वाज आस्क्ड फ्रॉम यू, और इसके लिए ये आपको इतना करना पड़ेगा तभी जाके आपको आधे नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जिन्होंने खाली डेफिनेशन लिखा आपको 1 नंबर मिलेगा, या नहीं लिखा है 0 हो जाएगा। और यदि आपने सॉल्यूशन यहाँ तक लाया इस तरीके से, ये जो आपके इक्वेशंस हैं, ये जो चीज है आपने ये लिखा या इधर ये, तो आपको आधे आधे नंबर और मिलेंगे, प्रोवाइडेड दैट आप उस जगह डिराइव किए हैं। चलिए, यूजिंग स्केचेस ड्रॉ द प्रूफ थर्मोडायनामिक, ये वर्क फंक्शन है। तो चलिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो लोगों ने किया भी है, बहुत अच्छे से किया है, उसको भी हम वो कर देते हैं। वो ये है, पहले हम फिगर बना देते हैं। जैसे कई लोगों ने ऐसे फिगर बना दिए, ये चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको फिगर बनाना। फिगर में जैसे इधर क्या होगा आपको ये लिखना पड़ेगा, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, और यहाँ पे आपको पहली चीज जो लिखनी है कि एरिया अंडर कर्व, अंडर PV कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। Guess the work, the thermodynamic वर्क। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का है वर्क आपका ये होगा। यदि मान लीजिए किसी ने कर्व दूसरी तरीके से बनाया होता तो उसका
आंसर कुछ अलग आता है। जैसे एक और हम कर्व बना के दिखा देते हैं आपको, वो ये है, जैसे ये है प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, और यही आपका कर्व है। तो यदि हम प्रेशर की जगह यहाँ पे हम वॉल्यूम लिख देते और ये प्रेशर लिख देते, तो ये मेरा कर्व नहीं होता, मतलब ये मेरा एरिया होता, तब ये वाला एरिया देता। समझ में आया? मतलब कोई ये, मतलब ये आपको जरूर स्पेसिफाई करना, मतलब कर्व के नीचे का एरिया तो ये भी हो सकता है, तो ये वाला एरिया नहीं होगा, ये नहीं, नॉट। तो इसीलिए आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये वॉल्यूम एक्सेस, इस वॉल्यूम एक्सेस के साथ का एरिया, पहली चीज तो ये लिखनी है आपको। दूसरा आपको ये बताना पड़ेगा, तो आपको इसमें जैसे सबसे पहला काम था आपका ये कर्व बनाना, यहाँ लिखना प्रेशर एक्सेस और वॉल्यूम एक्सेस, और पहला ये बताना था पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सेस, ये क्या देता है, वर्क देता है, पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरा आपको पाथ मेंशन करना था, जैसे 1 या 2, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो ये स्टेट अलग होंगे, स्टेट 1 स्टेट 2। और गैस डिफरेंट नहीं है, गैस सेम है, एक ही गैस है, एक ही सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। तो दो रास्ते हैं, ए और बी। तो यदि ए से जाएं तो हम देखेंगे कि ये जो एरिया है ए में वो ज्यादा है कंपेयर टू, यदि हम बी से जाए तो ये थोड़ा सा एरिया, इतना पार्ट बच जाता है, यहां से जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास आता है वो ये है कि बी से हमारा ये कम हो जाता है, ये बी से हमारा एरिया जो है ये रह जाता है, तो थोड़ा कम दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए और बी रास्ता बदलने से ही अमाउंट ऑफ वर्क बदल गया। ए 1 से 2 में जाने में जो वर्क डन है वो रास्ते पे डिपेंड गया, ए रास्ते से जाएंगे कुछ होगा, बी रास्ते से जाएंगे थोड़ा कम होगा। तो इसका मतलब ये, तो दूसरी चीज हमें लिखनी थी कि सेम सिस्टम, गैस या सिस्टम। तीसरा पाथ ए एंड पाथ बी में कंपैरिजन। लोगों ने इसको उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे भी आपके नंबर कट गए। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने को, न्यूमेरिकली जिन्होंने पूरा लिखा है उनको पूरा मार्क्स मिला है, जो 3 नंबर है, नहीं तो इसमें भी आपको 2 नंबर में, यदि सारा कुछ आपने किया तो 2 नंबर है, नहीं तो 3। न्यूमेरिकली का मतलब है कि आप मान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम कर लिए, ऐसे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लोगों ने गलत किया, यहाँ 2 लीटर है, यहाँ 3 लीटर है, यहाँ 1 एटमॉस्फेयर, ये आप डाटा अपने आप ले सकते हैं। चलिए इसको हम करते हैं, ये 3 एटमॉस्फेयर, चलिए इसको हम ले लेते हैं और इसको हमें सॉल्व करना है। यदि हम देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम चाहिए। तो लेटर से हम ये वाला पाथ उठ करते हैं, ये हमारा पाथ ये है 1, ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पहुंच रहे हैं, और इसी पाथ को हम ए कह लेते हैं, चलिए इसको ए कहते हैं। तो इस पाथ से हम जाएंगे, तो यहाँ से इस पॉइंट से, ये मान लीजिए स्टेट 3 है, तो 1 से 3 में जाने का यहाँ से वर्क डन क्या होगा, 1 W स्टेट 1 से स्टेट 3 जाने का हो जाएगा, W1 प्रेशर P इंटू डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा प्रेशर कितना है, इतना 1 इंटू डेल्टा वी कितना है, 3 लिखा है, तो 3 माइनस 2 1, तो ये 1 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया, ये हो गया। और यहाँ पे ऊपर 3 से 1 जाने में 0 है, तो 1 से 3 में टोटल वर्क डन 0 है। अब दूसरा हम काम कर सकते हैं, वर्क डन जो है हम इस रास्ते जाते हैं, ये 1 4 B, ये हमारा पाथ बी है। तो हम देखिए यहाँ से 1 से यहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे वर्क डन 0 होगा, और यहाँ वर्क डन निकाल देते हैं 4 से W, 4 से 2 में। तो हमने देखा वर्क डन 1 से 4 में 0 आ गया, ये 1 से 4 में, तो स्टेट 1
तो स्टेट 4 में तो जीरो आ गया क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। 4 से 2 में देखते हैं क्या आएगा वर्क डन। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या लेंगे 3, पी इंटू डेल्टा वी क्या होगा वही होगा, इन दोनों के बीच की दूरी इज इक्वल टू 1, मतलब 3 लीटर एटमॉस्फेयर। तो देखिए दोनों वर्क डन अलग अलग आता है इसलिए ये, तो ये न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना। तो बहुत लोगों ने डेल्टा वी ना लेकर के टोटल वी ले लिया, मतलब जैसे 1 इंटू 3 कर दिया, नॉट इट इज नॉट 3, दिस इज डिफरेंस चाहिए हमें। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो जिन्होंने खाली वैसे सॉल्व किया इस तरीके से, तो इनको हम, और सब कुछ सही लिखा था 2 नंबर मिल गए, और ये भी कर दिया है तो इनको 3 नंबर दिए जाएंगे। तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंटेनर कंटेन 5 moles of gas at STP and 8 moles of additional gas is added, keeping the volume and temperature constant. Give the initial and final pressure, volume and temperature। चलिए हम इनिशियल करते हैं, STP का मतलब देखते हैं पहले। तो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर हो गया इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब STP वॉल्यूम, यदि 1 मोल होता तो 22.4 लीटर होता। चूंकि हम 5 मोल लिए हैं तो ये गैस होगा इंटू 5, 112 लीटर। ये चीज आ गई आपका इनिशियल। तो इनिशियली आपको ये 3 देना है, इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम भी है। फिर कहता है if 8 moles of additional gases is added, तो यहाँ N1 क्या था 5 moles था। तो ये पार्ट आपका, ये इनिशियल आपका सब कुछ आ गया। ये आपको देख, मतलब डाटा लिखने का ही क्वेश्चन था ये, तो इसलिए जिसमें सारे डाटा लिखे होंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा, वरना नंबर में दिक्कत है। अब चलिए इफ 8 moles एडिशन कैसे, अब हमारे पास क्या हो गया N2, स्टेट 2 की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, एडिशनल ऐड हुआ 5 + 8 इज इक्वल टू 13, कीपिंग द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा V2 होगा वॉल्यूम, V2 देखिए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया। जैसे हमने 2 तरीके का सिस्टम बनाया था, जैसे ऐसा एक सिस्टम होगा तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो मतलब इसमें इसमें प्रेशर कांस्टेंट, ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जितना गैस डालेंगे ये और ऊपर चला जाएगा, जैसे इसमें गैस डालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। दूसरा होता है कि ये डब्बा फिक्स कर दें ऐसे, तो इसमें जैसे ही गैस देंगे इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो एक बार हमने ये 112 लीटर का ले लिया, 112 लीटर का, और ये हमने फिक्स रखा है, तो मतलब V2 भी हमारा 112 लीटर ही होगा। और T2 क्या होगा, चूंकि हमने टेम्परेचर भी नहीं बदलने दिया, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब हमारा P2 पूछा है, P2 क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हमने इस तरीके से किया, देखिए क्वेश्चन जो भी कह रहे हैं इसमें कुछ ऐसी चीज, एडिंग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको वही रखना है। तो ये देखिए वही होगा जो पहले था, ये और ये सेम रहेंगे क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया। बस यहाँ चेंज क्या हो गया है, ऊपर N2 चेंज हो गया है, ये N2 जो कि पहले N1 था। अब हम देखें, फिर हम गैस इक्वेशंस पे आ जाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। तो देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या हमने रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता ही है। तो जो नहीं, जो कांस्टेंट उनको एक तरफ कर लेते हैं, तो हम देखेंगे P बाई एन इज, क्योंकि हमने एन क्यों नहीं कांस्टेंट है, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट नहीं है, गैस पे नंबर ऑफ मोल्स हमने वेरी किया, ये हो जाएगा RT बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ऐसे हम लिख सकते हैं P2 बाई N2 इज इक्वल टू P1 बाई N1। ठीक है, और हम थोड़ा इंक बदल दें नहीं तो फिर दिक्कत रहेगी। तो हम यहीं से यहाँ से आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 बाई N1 इंटू N2, ये आ गया। तो हम लिख सकते हैं P2 इज इक्वल टू, P1 कितना था हमारा 1 एटमॉस्फेयर, इंटू N2 कितना हमारा 13, N1 कितना है 5, तो हो जाएगा
5 टू 10, 5 6 30, इतना एटमॉस्फेयर। तो हमारा P2 हो जाएगा 2.6 एटमॉस्फेयर। बस ये इतना एक ही है, छोटा सा चीज सॉल्व करना था। यदि आपने ये सब लिखा और ये किया तो आपके 2 नंबर है, नहीं तो आपको आपको कुछ भी नहीं है तो 0 है आपके, ये मिलेंगे। तो ये आपको बस छोटी सी चीज निकालनी थी, बिल्कुल क्लियर कट देखिए आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो ये इट वाज योर थर्ड क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, डेल्टा एच। आपको अमोनिया के लिए आपको निकालना क्या है, डेल्टा एच, डेल्टा यू और पीवी वर्ग इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको गैस क्या दिया है, अमोनिया। ये पॉलीएटॉमिक गैस है, डिग्री ऑफ फ्रीडम m इज इक्वल टू 6, क्योंकि हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ फ्रीडम 356 होता है, तो ये 6 आ गया। तो यही से हमें दो चीज चाहिए, हमें डेल्टा एच लिखने के लिए फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब ये चीज है एन, आपका नंबर ऑफ मोल्स कुछ लिखा ही नहीं है, तो यदि नहीं लिखा होता तो हम इसको 1 ले लेते हैं, जैसे आपको पता है। 1 के अलावा कुछ मत लीजिएगा। सीपी की बात करें, सीपी इज इक्वल टू 1 प्लस एम बाई 2 इंटू आर। तो एम यहाँ 6 है, तो हो जाएगा 1 प्लस 6 बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू 4r। और सीवी की बात करें तो ये हो जाएगा m बाई 2r इज इक्वल टू 3r। बस हम r में ही सॉल्व कर देते क्वेश्चन। अब दूसरी तीसरी चीज जो है डेल्टा टी, डेल्टा टी आप चेंज करके कीजिए ना कीजिए, जब डिफरेंस निकालते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये हो जाएगा 327 माइनस 127 इज इक्वल टू 200। यदि आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो भी यही आंसर आता है, लेकिन टाइम लगता है। इसको 273 ऐड कर देंगे, तो इसमें 273 हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये क्या वैल्यूज क्या दिया, 327 127, ये 6 हो गया। और ये 3 क्यों गड़बड़ हो रहा है, ये 400 आ जाएगा। हाँ, तो ये डिफरेंस आपका हमेशा 200 है। तो डेल्टा टी आप ऐसे करके केल्विन में करिए या ना कीजिए तब भी, क्योंकि डिफरेंस निकालना तो हमेशा 200 आएगा। तो ये चीजें निकल गई, आपका सीपी सीवी निकल गया। अब आप देखिए डेल्टा एच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब डेल्टा एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, इनका कलर बदल देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो यहाँ डेल्टा एच इज इक्वल टू 1 इंटू सीपी, सीपी कितना है 4r, इंटू डेल्टा टी कितना है आपका 200, तो ये हो जाएगा आपका 800r। अब आपके ऊपर है आप r क्या लेना चाहते हैं, 800r। तो r आपको जो भी लेना हो आप ले सकते हैं, जैसे 8.314, तो इसमें आपको आंसर जूल में आ जाएगा, ठीक है। इसको 0.082, तो आपको लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, 2 कैलोरी में करके, तो इसमें कुछ भी, तो 8.314 ले, इतना ही छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम डेल्टा यू निकाल लेते हैं, डेल्टा यू हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, 1 इंटू सी वी क्या है 3r, इंटू डेल्टा टी कितना है 200, ये 600r। तो पीवी वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू 800 माइनस 600, 800 r माइनस 600 r इज इक्वल टू
200 आर। अब यहाँ पे भी आप आर की जो भी वैल्यू लिखना चाहे लिखें, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। इन टर्म्स आर वेयर आर इज अ गैस कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके ये तीनों क्वेश्चंस हो गए। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मार्किंग स्टेप बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है। मतलब इन तीनों में से आप कितने क्या क्या निकाला, और ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, एंड ये आपको 3 नंबर दे रहा था। आर की वैल्यू भी कुछ नहीं करना है, टू करके भी आप कर ले बहुत जल्दी। 1600 आर, 1200 आर, 400 आर, 8.31 भी 4 करेंगे तो भी आपका इजिली आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल मैथ। और मेरे इस पार्ट में कैलकुलेटर्स की भी जरूरत नहीं है। विद दिस आपको उम्मीद है अपना क्वेश्चन आप मैच कर लेंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम है आप इसको पूछ सकते हैं। तो विद दिस आई हैव ट्राइड टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग, एंड आई आल्सो गिवन यू द स्टेप्स हाउ टू अराइव एट द आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।